वर्तमान में हमारी गेहूं की कटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जैसा कि हर वर्ष हमको एक समस्या आती है नरवाई की, साधन न होने की दशा में हमारे किसान भाई नरवाई में आग लगा देते हैं, जो उनकी साधन की कमी के कारण करना पड़ता है। और वास्तव में ये नरवाई को जलाना किसानों के लिए और हमारी भूमि के लिए हानिकारक है। इसलिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस नरवाई को बिना जलाए किस प्रकार से नष्ट करें। वर्तमान में हमारे पास कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। यंत्रों के द्वारा भी हम नरवाई को नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क हैरो, रोटावेटर और गहरी जुताई करके नरवाई को जमीन में दबा सकते हैं। और एक हमारे पास जैविक तरीका भी अब आ गया है, बायोडाइजेस्टर के रूप में। हम इस बायोडाइजेस्टर का उपयोग यदि करते हैं तो नरवाई को 25 से 45 दिन में सड़ा सकते हैं। इसमें एक समस्या आती है कि अगर हम बायोडाइजेस्टर का उपयोग करें तो जमीन में नमी होना आवश्यक है, परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ बरसात का क्रम जारी है, तो निश्चित रूप से अभी हमारी ज़मीनों में नमी की उपलब्धता है। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई बायोडाइजेस्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो बायोडाइजेस्टर है, इसका उपयोग कैसे करना है? इसके लिए हम 200 लीटर पानी लें, 1 लीटर बायोडाइजेस्टर लें, उसमें 2 किलो गुड़ डालें और 1 किलो बेसन या मक्का का आटा डालें और इसको 7-8 दिन तक पड़े रहने दें। और उसके बाद इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो नरवाई हमारी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हमने कभी विचार नहीं किया कि प्रति एकड़ जो गेहूं का उत्पादन हम लेते हैं उससे डेढ़ा या दुगना भूसा का उत्पादन होता है। अगर हम 20 कुंटल प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं तो लगभग 30 कुंटल फसल अवशेष हमारे खेत में होता है, जिसको हम आग लगा देते हैं। कभी कल्पना कीजिए कि अगर ये फसल अवशेष हमारी भूमि में मिल जाए तो हमारी भूमि की ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जब बढ़ती है तो उसकी भूमि की जो पोषण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। उसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये 30 कुंटल फसल अवशेष कई बोरी यूरिया के बराबर हमारी जमीन को पोषण शक्ति देता है। अब अगर हम उसको पैसे से तुलना करें तो लगभग हमको ये 10-20 हज़ार रुपए का अतिरिक्त लाभ अगर हम इसको सड़ाते हैं तो हमारी भूमि को मिलता है। और हमारे किसान भाई नरवाई को नष्ट करने में ये सोचते हुए उसको जला देते हैं कि हमारा कम खर्चे में काम हो जाएगा। अब होता यह है कि जब आप नरवाई को जलाते हैं तो हमारे जितने भी मित्र कीट हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, हम भूमि की ऊपरी सतह जो है उसको अनावश्यक गर्म कर देते हैं, जिससे पोषण क्षमता खत्म होती है। और तीसरा जो नुकसान है वो प्रदूषण का है। तो हम इन बातों को ध्यान में रखें और ये प्रयास अवश्य करें कि ये नरवाई हमको नहीं जलाना है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो गन्ने की हो, किसी भी प्रकार के फसल अवशेष को हमें जलाना नहीं है, उसको सड़ाना है और अपनी जमीन में उसको मिलाना है, ताकि हमारी जो जमीन है उसके स्वास्थ्य भी सुधरे, दशा भी सुधरे और पोषण क्षमता भी बढ़े। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हम लोग जागें और अब जो नए तरीके हमारे पास आ गए हैं उनका उपयोग करते हुए जो भी नरवाई हमारे यहाँ पर होती है जिसको हम जला देते हैं उसको जलाना बंद करें। मित्रों, इस समय में हम भीषण महामारी के दौर में हैं। कोरोना वायरस हमारे क्षेत्र में भी प्रकोप
प्रकोप कर रहा है और हम किसान भाइयों को निरंतर अपने खेतों में काम करने की आवश्यकता होती है। हमको भी इस वायरस से बचाव का ध्यान रखना है। आप सभी से निवेदन है कि मास्क लगाएं, जो आवश्यक दूरी है उसका पालन करें और अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो हमारे जो भी किसान भाई 45 वर्ष तक की उम्र के हों, उनके परिवार के जो सदस्य हों, उनको टीकाकरण अवश्य कराएं और एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि बार बार अपने हाथ धोते रहें, ताकि ये कोरोना वायरस का संक्रमण हम पर, हमारे परिवार के किसी सदस्य पर ना हो और हम लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामनाओं के साथ कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि नरवाई को न जलाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करें।